मोहम्मद आजम विकास साहब और जवाब प्रयास की दीजिएगा। राजनीति करते हैं। अब बाकी 9 सीटों पर उनको मजबूत मान रहे हैं क्या आप? क्योंकि एक सीट पर ही तो चुनाव टला है अभी, और वो भी टला है। प्रत्याशी थे बाबा गोरखनाथ और उनके वकील दोनों ने कहा कि ये याचिका अब अप्रासंगिक और शून्य और इररिलेवेंट थी, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने क्यों जिंदा रखा था जब 4 महीने से 5 महीने से इस याचिका का कोई मतलब नहीं था? तो आपने क्यों जिंदा रखा था? आप खुद कह रहे हो। अभी इंटरव्यू में अशोक तिवारी जी के साथ उन्होंने कहा ये याचिका शून्य है, इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। तो क्यों जिंदा रखा था? इसीलिए जिंदा रखा था ताकि चुनाव अलग से कराया जा सके। ये तो सवाल उठेगा ही। ये सवाल भाजपा को एड्रेस करना पड़ेगा। चुनाव आयोग नहीं एड्रेस कर रहा तो भाजपा एड्रेस करे। भाजपा ये बताए कि याचिका क्यों जिंदा रखी थी। इसीलिए जिंदा रखी थी जिस सीट पे माननीय मुख्यमंत्री खुद प्रभारी हो, वहां चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इतनी नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति के बाद हिम्मत नहीं हो रही है कि चुनाव लड़ा जा सके, इसका मतलब है समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूत है। उस पीडीए का आपकी नफरत और सांप्रदायिकता तोड़ नहीं सकती है। बाकी 9 सीटें रही है, वो सीटें भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको पता चल जाएगा जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे तो परिणाम किसके पक्ष में है। तो अपनी जीत को लेकर अगर आप इतने सुनिश्चित हैं, इतने आत्मविश्वास आपको लग रहा है, तो फिर क्यों एक सीट के लिए बात का बतंगड़ बना रहे हैं? जब चुनाव आज हो या कल हो, अगर आप मजबूत हैं तो मजबूत रहेंगे। नहीं, हम बात का बतंगड़ नहीं बना रहे, हम तो सवाल उठा रहे हैं। भाजपा अपनी नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति के एजेंडे के साथ और मुख्यमंत्री जिस सीट के प्रभारी हैं वहां हिम्मत नहीं जुटा पा रही चुनाव लड़ने का। ये सवाल सब पूछेगा, आम जनता भी पूछ रही है भाजपा क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई। जब 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, याचिका शून्य है, अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, खुद बाबा गोरखनाथ भी कर रहे हैं और उनके वकील ने भी कल बयान जारी करके ये बात कही है। तो उसके बाद क्या भाजपा के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये याचिका वापस लेनी चाहिए? नहीं लिया, इसका मतलब वो चुनाव साथ में नहीं कराना चाहते हैं। उनकी ये हिम्मत नहीं हो पाई, डर गए हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए से। और देख लीजिएगा जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये परिणाम आएंगे। 10 सेकंड आपको दे रही हूं, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। पूजा जी हमारे डर गए हैं आप, इसीलिए नहीं करा रहे साथ चुनाव। मैं यहीं से शुरू करता हूं। पूजा जी कहिए हमारे डरने से क्या होगा? हम तो विरोधी हैं, आपसे डरते ही रहते हैं। आप कहिए कांग्रेस आपसे डर गई है, कांग्रेस को आप डरवाइए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सांप्रदायिकता की बात कही और झाड़ घोरने की बात कही। आप पूजा जी देखिए ना, पूजा जी आप देखिए, एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति दुख नहीं व्यक्त कर रहा। किसी को आप मूत्र पिला दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, मतलब मेरा वाला कुछ भी करे सब ठीक है। यही तो मैं कहा कि जो पीडीए की बात होती थी ना, हमारे तो प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े पिछड़े, सबसे बड़े दलित, हमारे आदिवासी समाज से आने वाले हमारे देश के राष्ट्रपति। लेकिन जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पूजा जी आप देखेंगे इसमें जो टिकट दिया गया है ना, ये भी आपके चैनल के माध्यम से दिख जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए ना, आपकी पार्टी एक देश एक चुनाव की बात करती है और यहाँ पर एक छोटा उपचुनाव, अब वो अलग से होगा, तो क्या उसमें पैसा वक्त नहीं जाया होगा? पूजा जी स्वीकारिए ना, हम लोग तो कहते हैं जिसके लिए वजह तो कुछ नजर ही नहीं आ रही ना, वो याचिका पेंडिंग उसके लिए कि जिसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई वो तो आज सांसद है, वो तो है ही नहीं वहां विधायक। अब पूजा जी अभी आपके चैनल पे ही दिखा गया, उन्होंने कहा कि जब हम इसको वापस लेंगे तब। कौन वापस लेगा? जो याचिका करता है। जब याचिका को वापस लेगा उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा। कोर्ट निर्णय लेता है। जब आप 2 लोग आपस में सुलह भी करते हैं तो उस पर कोर्ट संज्ञान लेता है, कोर्ट दंड भी लगाता है कई बार कि नहीं आपने क्यों इस तरह। सवाल ये ना, ये कदम पहले उठा लिया जाता, इन 4 महीनों में उठा लिया जाता तो पहले ही सुलझ जाता और साथ में चुनाव हो जाते। चूक तो हुई है ना। मैंने कहा ना पूजा जी, मैंने कहा अगर किसी को नहीं जानकारी है तो उसको जानकारी दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई याचिका जाती है और चुनाव आयोग से जुड़ी रहती है तो ये चूक ही हुई ना, ये चूक ही हुई ना। अगर आपको जानकारी नहीं, आपके संज्ञान में नहीं। पूजा जी किसकी संज्ञान में नहीं, किसकी जानकारी में नहीं? जनता ये जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। जनता ये जान रही है कि आज उत्तर प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश है। आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश है, आज डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश है, आज सरप्लस बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश है, आज विकास का उत्तर प्रदेश है। आज सब लोग जान रहे हैं।